नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अपनी जो क्लास चल रही थी अपन बात कर रहे थे मनोविज्ञान के बारे में। और जो पहले वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको मनोविज्ञान के बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानकारी दी थी। शिक्षा मनोविज्ञान के मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपको बताए थे और उन क्वेश्चन के माध्यम से ही अपन ने सारी जितनी भी डिटेल्स थी सब उनके बारे में अपन ने बात की थी। आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो दोस्तों आप जरूर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के, या फिर आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान में या फिर मनोविज्ञान के बारे में। मैंने दोस्तों आपको जितनी भी जानकारी थी वो सब कुछ जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करवाई है। ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ा है मैंने। अपन सारा मैटर लेके चल रहे हैं, कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं। और किस तरह के क्वेश्चन, व्यवहारिक क्वेश्चन जो भी आते हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, लाइक कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। सबसे पहले आते हैं, आप सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा। जो भी वीडियो आप लाइक नहीं करते पहले लाइक कर दीजिए। पहले की वीडियो भी अगर आपने लाइक नहीं कर रखे तो पहले आप वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पर आपको जो भी आपको वीडियोस वगैरह उपलब्ध करनी है, आपको जो भी पढ़ाई के बारे में नोट्स वगैरह, पीडीएफ फाइल वगैरह, जो भी आपको पुरानी संबंधित चीज़ें हमारे जो वीडियो क्लास देखनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हैं और वहाँ से हमारा लिंक ओपन कर सकते हैं और आप ये जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी जानकारी होने के बाद दोस्तों अपन मैटर पे आते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे बात की थी कि अपन जो नेक्स्ट इसके बाद जो क्लास शुरू करेंगे, अपन बात करने वाले दोस्तों आज बाल मनोविज्ञान की। बाल मनोविज्ञान किसकी बात करने वाले दोस्तों? बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड किसकी बात करने वाले दोस्तों अपन आज? चाइल्ड साइकोलॉजी की। और ये जो दोस्तों आपका रीड का सिलेबस है उसकी यूनिट है दोस्तों फर्स्ट। कौन सी यूनिट है दोस्तों? फर्स्ट यूनिट है। यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है, यानी कि सिलेबस अकॉर्डिंग मैं आप पढ़ा रहा हूँ आपको। पहले मैंने आपको बाल विकास मनोविज्ञान की और जो शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी दी है दोस्तों, वो आपको बेसिक है और उनमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपका C-TET का एग्जाम हो, R-TET का एग्जाम हो, या फिर आपका अदर जिसमें आपके साइको आती है, वहां से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले भी पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने वो जानकारी उपलब्ध कराई है। ठीक है दोस्तों, अभी बात कर रहे हैं दोस्तों अपन बाल मनोविज्ञान की। ये बालक है दोस्तों, मैंने आपको बालक बना दिया। ठीक है, ये बालक है दोस्तों। बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? बालकों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? बालकों का अध्ययन किया जाता है। तो मैं लिख दूं ये बात, ये लो मैंने ये बात लिख दी कि बालकों का अध्ययन, बालकों का, बालकों के, बालकों के व्यवहार का अध्ययन। आया समझ में दोस्तों? बाल मनोविज्ञान क्या है दोस्तों? शब्द से पता चलता है मनोविज्ञान व्यवहार। बाल यानी बालक, बालक के व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है दोस्तों? बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बस यही लिखा है मैंने अभी देखो, बालकों के व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है दोस्तों? बाल मनोविज्ञान का। यानी कि बालक कौन होते हैं? अब बालक की बात करें कि बालक कहां से कहां तक होते हैं। क्या मैं बालक हूं? नहीं हूं। बालक होते हैं दोस्तों शैशव अवस्था से या गर्भावस्था से लेके किशोर अवस्था तक। यानी कि जो 19 साल के पहले पहले के, गर्भावस्था से लेके 19 साल तक के जो बालक रहता है, जो एज रहती है जिसकी, स्त्री हो या फिर पुरुष हो, ठीक है दोस्तों, मेल हो या फीमेल हो, यानी कि 19 साल तक के पहले पहले के, 18-19 साल के पहले पहले की जो एज रहती है वो आती है दोस्तों बालक की श्रेणी में। इसीलिए मनोविज्ञान में दोस्तों गर्भावस्था, बाल्यावस्था और शेष अवस्था के बारे में, किशोर अवस्था के बारे में पढ़ा जाता है। यानी कि यही बालक है। अभी अपन बात करें कि रीट का आप एग्जाम दे रहे थे, क्या आप बालक है? नहीं, आप बालक की श्रेणी में नहीं आते। अगर आप कोई अपराध कर देते हैं अब तो आपको सजा जरूर हो गई। ठीक है, यानी कि बालक वो होता है जिस अपराध करने पर सजा नहीं होती, उसको सुधार गृह में रखा जाता है। ये सब चीजें दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ। आप देखो, मैंने वर्ड लिखा था बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी की। बाल मनोविज्ञान यानी बालकों के मनोविज्ञान यानी व्यवहार। बालकों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? बाल मनोविज्ञान कहलाता है। अब मैं बात करने वाला था बालकों के बारे में। कौन होते हैं दोस्तों? गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक, किशोरावस्था तक।
अध्ययन करना, किशोर अवस्था तक अध्ययन करना, यानी कि गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक, या तो मैं बालक बोलूं या फिर गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक बोलूं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं है ना, दोनों अलग अलग बार याद करनी पड़ रही है आपको, बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। बाल को यहाँ मैंने बालक को लिखा है, मनोविज्ञान यहाँ मैंने व्यवहार लिखा है, बालकों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान कहलाता है। और गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक क्या कहलाता है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान कहलाता है या फिर बाल विकास कहलाता है। अभी बताऊंगा मैं आपको कि बाल विकास कब था और बाल मनोविज्ञान कैसे हुआ। ये बातें दोस्तों बोल दी है। अब ये दोस्तों बातें एक परिभाषा में आती है, और किसकी परिभाषा है दोस्तों, वर्ग की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है दोस्तों, वर्ग की परिभाषा। ये लो, आपको दो परिभाषा याद हो गई। एक परिभाषा तो आपको ये याद होगी, बालकों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान कहलाता है। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान कहलाता है। और ये परिभाषा दी थी किसने, बर्क ने। और बर्क में भी देखो पहला वर्ड क्या आ रहा है, बी। क्या आ रहा है, बी, यानी कि जो जो भी मैंने बातें बोली वो क्या है, बी है, यानी बालक बालक वर्ग। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, यहां तक याद हो जाएगा आपको, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। ठीक है, देखो अभी तक। अब दोस्तों अपन बाल मनोविज्ञान या फिर बाल विकास के, अब अपन इसकी देखो हर एक चीज स्टार्ट करते हैं ना, उससे पहले उसके इतिहास के बारे में जाना जाता है कि सबसे पहले बाल विकास कहां से आया, सबसे पहले बाल मनोविज्ञान कहां से आया, कौन सी शताब्दी चल रही थी, कौन सा सन चल रहा था, इनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, देखो इधर, अब मैं बात करता हूं दोस्तों बाल विकास। यहां पे कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। देखो अभी जो वर्तमान में पढ़ा जा रहा है ना, वो है बाल मनोविज्ञान। लेकिन जब बाल मनोविज्ञान नहीं था, बाल मनोविज्ञान बना है ये 20वीं शताब्दी में, यानी कि अभी 1900 के बाद। ठीक है, उससे पहले दोस्तों इसको बाल विकास के नाम से जाना जाता था। लेकिन एक सम्मेलन आयोजन हुआ बर्लिन जर्मनी में। कहां पे पड़ता है दोस्तों, बर्लिन जर्मनी में। वहां पर बाल विकास को बाल मनोविज्ञान के रूप में अपना लिया गया, या फिर बाल मनोविज्ञान कहलाने लगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं लिखूंगा आपके बाल विकास। क्या लिखा दोस्तों मैंने, बाल विकास। इस बाल विकास की बात करें तो इस बाल विकास के शब्द का सबसे पहले प्रयोग, शब्द का सबसे पहले प्रयोग, सबसे पहले कहीं ना कहीं तो देखा होगा बाल विकास, तभी तो पता चला कि यह बाल विकास भी है और ये एक मनोविज्ञान की शाखा के रूप में। मैंने बताया था आपको कि बाल विकास क्या है, एक शाखा है, किसकी, मनोविज्ञान की। तो ये कहां पर दिखा, बाल विकास शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहां हुआ, तो ये हुआ था दोस्तों, इस पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। रिपब्लिक, रिपब्लिक नामक पुस्तक में मिला। किस पुस्तक में मिला दोस्तों, रिपब्लिक। याद हो जाएगा, एक क्वेश्चन यहां से ही बन सकता है कि कौन सी पुस्तक में सर्वप्रथम बाल विकास का वर्णन मिलता है या बाल विकास शब्द का सबसे पहले प्रयोग मिलता है, तो कौन है दोस्तों, रिपब्लिक नाम। अब किसने लिखा दोस्तों, तो ये मिला था दोस्तों प्लेटो के माध्यम से। किसने रचना की थी इसकी, प्लेटो ने की थी। तो प्लेटो क्या हो जाएंगे दोस्तों, जनक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जनक। ये है बाल विकास के जनक। कौन है दोस्तों, बाल विकास के जनक पूछे तो कौन है दोस्तों, प्लेटो है। आप कंफ्यूज लगेगा, आपको ये लगेगा कि बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर स्टेनले होल जो है वो बाल मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। ऑफकोर्स कहलाते होंगे, लेकिन दोस्तों वो बाल मनोविज्ञान, जब शब्द की उत्पत्ति हो गई थी 20वीं शताब्दी में, तब बाल विकास से सर्वाधिक जो प्रयोग किए थे दोस्तों, तो वो किए थे स्टेनले हॉल ने। स्टेनले हॉल का सर्वाधिक योगदान होता है दोस्तों बाल मनोविज्ञान में, इसीलिए बाल मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है, स्टेनले हॉल को। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ दोस्तों बाल विकास के शब्द की उत्पत्ति की, यानी कि बाल विकास शब्द निकल के आया था रिपब्लिक नामक पुस्तक में, जिसके रचयिता कौन थे दोस्तों, प्लेटो थे। और प्लेटो को बाल विकास का क्या मान लिया, जनक मान लिया। ठीक है दोस्तों, आपका डाउट भी क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा एज इट इज उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिटा दूं।
अब देखो दोस्तों, अपन जो अब तरीके से पढ़ने वाले हैं ना, ये है शताब्दी के रूप में कि बाल विकास का कैसे कैसे विकास हो गया, कौन कौन सी शताब्दी में क्या क्या प्रयोग हुए, क्या क्या मनोवैज्ञानिक कहाँ कहाँ से आए मनोवैज्ञानिक, और इन्होंने अपने अपने क्या क्या तर्क दिए, ऐसी बातें शुरू करने वाले अपन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ 17वीं शताब्दी की। कब की बात करते हैं? 17वीं शताब्दी की, यानी कि 17वीं शताब्दी की मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले 17वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक कौन थे जो बाल विकास पर कार्य कर रहे थे? तो उनका नाम था दोस्तों कमेनियस। कमे मनोविज्ञान, 17वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों उनका नाम था दोस्तों कमेनियस। 17वीं सदी में दोस्तों क्या होता है? खतरा। 17 खतरा, खतरा यानी कमीना। याद किसे रखेंगे? 17 में खतरा हुआ यानी कि कमीना हो गया। क्या हो गया? कमीना हो गया। कैसे याद रखेंगे? 17 में खतरा हो गया यानी कि कमीना हो गया। क्या हो गया? कमीना। कमीना से याद क्या रखोगे? कमेनियस याद रखोगे। कहाँ का निवासी था दोस्तों? ये इटली का निवासी था। कहाँ का निवासी था दोस्तों? इटली का निवासी था। इस कमेनियस ने दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कमेनियस की और 17वीं शताब्दी की, यानी कि इसका अर्थ ये होता है कि 17वीं शताब्दी में अगर किसी ने प्रयोग किए थे तो इसी ने किए थे। बाल विकास को लेकर यही अध्ययन कर रहा था, यही प्रयोग कर रहा था। तो इसने क्या किया दोस्तों? एक रचना की, एक पुस्तक की रचना की दोस्तों। इसका नाम है स्कूल ऑफ इन्फेंसी। क्या नाम है दोस्तों? स्कूल ऑफ इन्फेंसी। याद रखना चाहिए, इतनी पुस्तकों के नाम आएंगे दोस्तों, पहले भी आए अभी भी आएंगे, एक साथ लिखते जाएं। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की रचना की किसने दोस्तों? कमेनियस ने की। कब की दोस्तों? 1628 में। स्कूल ऑफ इन्फेंसी में दोस्तों ये मिलता है कि बाल विकास जो है, बालक का विकास किस तरह से होता है, बालक कौन होते हैं, बालकों पर क्या क्या अध्ययन करना चाहिए, ऐसी डिटेल्स मिली है। लेकिन दोस्तों इस पुस्तक में सबसे बड़ी बात ये बताई गई है कि इस पुस्तक में जो वर्णन मिलता है बालक के विकास का, वो मिलता है धनी आय वर्ग के बालकों के बारे में बताया गया। यानी कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी इस पुस्तक में धनी वर्ग यानी कि अमीर लोगों के बच्चे, कौन दोस्तों? अमीर लोगों के बच्चे, अमीर लोगों के बच्चों पर ही अध्ययन करके बताए। यानी कि अमीर लोगों के बच्चों का व्यवहार कैसे होता है, इनका लालन पालन कैसे होता है, इनकी बुद्धि कैसे होती है, और ये सामाजिक में रहेंगे तो किस तरह के व्यवहार करेंगे, इनका बाल्यावस्था कैसा रहेगा, इनका किशोर अवस्था कैसा रहेगा। यानी कि आपको मैं टोटली अगर समझाऊं तो इसका अर्थ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बालकों के, जो अमीर लोगों के जो बच्चे होते हैं उन पर अध्ययन कर रहा था कौन? कमेनियस। इतना सा मतलब होता है। यानी कि इसने धनी आय वर्ग के बच्चों पर ही अध्ययन किए, लेकिन निम्न आय वर्ग के बच्चे यानी कि गरीब बच्चों पर अध्ययन नहीं करते। क्या गरीब वर्ग के बच्चे जो वो है वो अमीर बच्चों की तरह नहीं रहते, उस तरह की सोच विचार नहीं रखते? क्या उनकी बुद्धि अलग अलग होती है कि अमीर बच्चों की बुद्धि लब्धि ज्यादा होती है और निम्न वर्ग की बुद्धि लब्धि कम होती है? क्या ऐसा होता है? नहीं होता। तो इसीलिए दोस्तों इसका विरोध होना शुरू कर दिया। कमेनियस ने क्या किया? स्कूल ऑफ इन्फेंसी में धनी आय वर्ग के, मैं लिख देता हूं यहां पर, इस पुस्तक में, किस पुस्तक में? इसमें धनी आय वर्ग के बालकों पर अध्ययन किया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों इसका विरोध होने लग गया। मनोवैज्ञानिक आए ऐसे ऐसे बदल के कि क्या बच्चे अमीर बच्चे के लोग होते, क्या गरीब नहीं बच्चे होते, क्या उनकी बुद्धि अलग होती, क्या इनका व्यवहार अलग होता, क्या इनका आचरण अलग होता, क्या इनके नैतिक नियम अलग होते हैं? ऐसा होने लग गया। तो इसने क्या किया दोस्तों? बदल दिया, और कमेनियस ने एक चेंज कर दिया दोस्तों, और एक पुस्तक और लिख दी, उसका नाम है दोस्तों नैतिक आचरण। और इस पुस्तक में दोस्तों इसने चेंज करके क्या कर दिया? सभी वर्गों के बालकों पर अध्ययन। क्या किया दोस्तों? सभी आय वर्ग के बालकों पर अध्ययन किया दोस्तों, किसमें? नैतिक आचरण में। और स्कूल ऑफ इन्फेंसी में सिर्फ ओनली क्या हुआ? धनी आय वर्ग यानी कि अमीर बच्चों पर ही अध्ययन किए गए। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? मनोवैज्ञानिक कौन है 17वीं शताब्दी की? मैं बात कर रहा हूँ कमेनियस की। कहाँ का निवासी है दोस्तों? इटली का निवासी है। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की रचना कब की थी? 1628 में की। नैतिक आचरण की रचना दोस्तों इसकी रचना की है, ये भी लिख लीजिए, 1659 में। ठीक है दोस्तों, स्कूल ऑफ इन्फेंसी में क्या हुआ ये मैंने आपको बता दिया। तो नैतिक आचरण में क्या हुआ दोस्तों, ये मैंने आपको जानकारी दे दी।
बिल्कुल, अभी बाल्यावस्था को अपन बाल विकास को किस तरह से पढ़ रहे हैं, इसके विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मिटा दो दोस्तों, लिख लिया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों 17 शताब्दी के बाद चलते हैं अब 18वीं शताब्दी में। शताब्दी बदलती गई, उन लोगों के नियम बदलते गए, अलग अलग रूल्स आने लगे, बालकों के बारे में अलग अलग अध्ययन होने लगे। ठीक है दोस्तों, अब मैंने शताब्दी चेंज कर दी और 17 की जगह क्या लिख दिया, 18वीं शताब्दी। वही इस तरह से डिजाइन बनाएंगे अपन 17वीं शताब्दी में। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अपन मनोविज्ञान के, मनोवैज्ञानिक के बारे में। दोस्तों मैंने जब अपन मनोविज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको वहां पर, जब मनोविज्ञान का विकास पढ़ रहे थे तो वहां पर बताया था मैंने आपको कि 18वीं मनोविज्ञान के जनक कौन थे। एक आया था दोस्तों पेस्टोलॉजी और एक आया था पोम्पोलॉजी। अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों मनोविज्ञान पेस्टोलॉजी की। किसकी? पेस्टोलॉजी। किसकी बात कर रहे हैं? पेस्टोलॉजी की। यानी कि 18वीं शताब्दी के जनक कौन आएंगे बाल विकास में? पेस्टोलॉजी आएंगे। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 18वीं शताब्दी में बाल विकास पर अध्ययन करने वाले जनक कौन थे या फिर मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो उसका नाम आएगा पेस्टोलॉजी। कहाँ के निवासी थे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। मैंने बताया था वहां पर पेम्पोलॉजी जो है इटली के निवासी थे और पेस्टोलॉजी कहाँ के निवासी है, बताओ जल्दी से जल्दी, कमेंट आने चाहिए ऐसे क्वेश्चनों पे। तो ये थे दोस्तों स्विट्जरलैंड। कहाँ के निवासी दोस्तों? स्विट्जरलैंड के। अब पेस्टोलॉजी ने क्या किया बाल विकास को लेकर दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया देखो, बाल विकास को लेकर इन्होंने अपने अपने 3.5 वर्ष 3.5 वर्ष के बालक 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 का नाम क्या था दोस्तों? अल्बर्ट। क्या नाम था दोस्तों? अल्बर्ट। देखो मनोवैज्ञानिक कौन थे? पेस्टोलॉजी थे, स्विट्जरलैंड के निवासी थे, अपने 3.5 वर्ष के बालक। कितने वर्ष का दोस्तों? क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पेस्टोलॉजी ने अपने कितने वर्ष के बालक पर बाल विकास का अध्ययन किया था, तो कितने वर्ष का दोस्तों? 3.5 वर्ष का। क्या नाम था दोस्तों? अल्बर्ट। ठीक है, इस पर दोस्तों एक पुस्तक की रचना या पत्रिका की रचना की दोस्तों, पत्रिका की रचना की बेबीग्राफी। एक पुस्तक की रचना की दोस्तों, एक पत्रिका निकाली किसने? पेस्टोलॉजी ने, बेबीग्राफी। इस बेबीग्राफी में जो बालकों पर अध्ययन किया गया था दोस्तों, तो वो अपने 3.5 वर्ष के बालक अल्बर्ट पर ही किया गया था। यानी कि अपने खुद के बालक पर अध्ययन किया था किसने दोस्तों? पेस्टोलॉजी ने। और इस पुस्तक में दोस्तों लिखा गया है इसने कि बालकों के वैज्ञानिक विचारधारा का वर्णन किया। यानी कि दोस्तों वैज्ञानिक विचारधारा का वर्णन किसने किया? बालकों के। यानी कि सर्वप्रथम बालकों के बारे में पेस्टोलॉजी ने बताया कि जो बालक जो सोचता है वो वैज्ञानिक तरीके से सोचता है। यानी कि इसने अपने अल्बर्ट पर, अपने बालक पर, 3.5 वर्ष के बालक पर जो क्रिएटिविटी कर रहा होगा, जो वो व्यवहार कर रहा होगा, तो उसको लगा होगा कि यार बालक इस तरह के वैज्ञानिक तरीके से सोचता होगा। उसने कुछ हरकतें या कुछ ऐसी चीजें की होगी कि उस बालकों को लगा कि यार बालक वैज्ञानिक तरीके से सोच रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसने कहा? बालक, 3.5 वर्ष का बालक था, जिसका नाम क्या था? अल्बर्ट था। पत्रिका निकाली, उसका नाम क्या था दोस्तों? बेबीग्राफी। याद रखना, बेबीग्राफी कौन सी पुस्तक है? बेबीग्राफी। किसने रचना की दोस्तों इसकी? पेस्टोलॉजी ने की। और इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि वैज्ञानिक विचारधारा का वर्णन किया। यानी कि बालकों के वैज्ञानिक विचारधारा का जनक कौन हो जाएगा? बालकों के वैज्ञानिक विचारधारा का जनक, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं बाल विकास या बाल मनोविज्ञान की वैज्ञानिक विचारधारा के जनक कौन है दोस्तों? पेस्टोलॉजी।
कौन है दोस्तों? पेस्टोलॉजी। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? वैज्ञानिक विचारधारा के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दो दोस्तों। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं अपन 18वीं शताब्दी के बाद, चलते हैं अपन किसकी शताब्दी? 19वीं शताब्दी। कब की बात करेंगे दोस्तों? 19वीं शताब्दी की अपन बात कर रहे हैं। इस शताब्दी के अपन जैसे वही अपना मॉडल क्या रहेगा? इसके मनोवैज्ञानिक कौन थे? मनोवैज्ञानिक कौन है दोस्तों? स्टेनले हॉल। कहाँ के निवासी थे दोस्तों? ये अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे दोस्तों? अमेरिका के। देखो, स्टेनले हॉल ने बाल विकास या बाल मनोविज्ञान को लेकर सर्वाधिक प्रयोग किए थे, सर्वाधिक इनके बारे में जानकारी उत्पन्न करवाई थी। अब होता क्या है दोस्तों, 18वीं शताब्दी जैसे ही वैज्ञानिक विचारधारा का निकल के आया तो अमेरिका में एक आंदोलन छिड़ गया। क्या छिड़ गया दोस्तों? अमेरिका में एक आंदोलन छिड़ गया। और उस अमेरिका में जो आंदोलन के करता थे दोस्तों, तो वो कौन थे? स्टेनले हॉल। बाल विकास और बाल मनोविज्ञान के लेकर दोस्तों अमेरिका में एक आंदोलन चला। क्या चला? आंदोलन चला। और स्टेनले हॉल निकल के आए। और स्टेनले हॉल ने, किसने दोस्तों? स्टेनले हॉल ने बाल सुधार गृह का निर्माण करवाया। बाल सुधार गृह का निर्माण करवाया या गठन किया। कब किया दोस्तों? तो ये किया इन्होंने 1987 में। कब किया दोस्तों? 1887 में। यानी कि बाल सुधार गृह का गठन किसने किया था दोस्तों? स्टेनले हॉल किया। और बालकों के लिए बाल अध्ययन समिति का गठन किया। बाल सुधार गृह का दोस्तों किसने गठन किया दोस्तों? स्टेनले हॉल ने। एक आंदोलन चला, जबरदस्त आंदोलन हुआ दोस्तों बालकों के लेकर, और स्टेनले हॉल वहां से मनोविज्ञान निकल के आए और बाल सुधार गृह का गठन किया दोस्तों 1887 में। कहां पर किया दोस्तों? जर्मनी में किया था। कहां पर किया था? जर्मनी में किया था। और बाल अध्ययन समिति का गठन भी किसने किया था दोस्तों? तो इन्होंने किया था। और 1897 में दोस्तों बाल अध्ययन समिति का गठन किया। किसने दोस्तों? स्टेनले हॉल ने। और इन्होंने बालकों के लिए सर्वप्रथम सर्वप्रथम प्रश्नावली का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया दोस्तों? प्रश्नावली का। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है दोस्तों, कि सर्वप्रथम अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि के जनक कौन है, प्रवर्तक कौन है, तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों? वुडवर्थ आएगा। क्या आएगा दोस्तों? वुडवर्थ। वुडवर्थ ही है जो प्रश्नावली के जनक है या प्रश्नावली के प्रवर्तक है। लेकिन यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि बालकों के लिए, किसके लिए? बालकों के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? तो वो किया था किसने? स्टेनले हॉल ने। किसने किया था दोस्तों? स्टेनले हॉल ने। कंफ्यूज नहीं होना, सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? वुडवर्थ ने। और सर्वप्रथम बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो आंसर आएगा आपका किसका? स्टेनले हॉल। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई स्टेनले हॉल की। क्या क्या किया इन्होंने? बाल सुधार गृह का गठन किया, जर्मनी में किया। कब किया? 1887 ईस्वी में। बाल अध्ययन समिति का गठन किया दोस्तों 1897 में। फिर बालकों के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों, दो लाइनें और बतानी है आपको। इसके बाद अपन बाल विकास की, जो ये अपन ने जो बाल विकास के बारे में जो विकास की जानकारी उपलब्ध करी है, इसको खत्म करेंगे दोस्तों, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी इसको आप स्क्रीन लिख लीजिए। मिटा दो दोस्तों।
अब देखो इधर दोस्तों, अपन बात करते हैं 20वीं शताब्दी की। कब बात करते हैं दोस्तों? 20 शताब्दी की। वैसा ही मैटर रहेगा दोस्तों, 20वीं शताब्दी में कौन मनोवैज्ञानिक निकल के आए? मनोवैज्ञानिक कौन है दोस्तों? क्रो एंड क्रो। 20वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक आते हैं क्रो एंड क्रो। कौन आते हैं दोस्तों? क्रो एंड क्रो। ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है दोस्तों, लेकिन हमेशा साथ ही रहते थे और इनका एक ही कार्य था। मैंने पहले भी बताया आपको कि इनका एक ही कार्य होता था कि जो भी बाल विकास या किसी पर अध्ययन होता है उसको पढ़ते हैं, उस किताब को पढ़ते हैं और अपनी परिभाषाएं दे जाते हैं। बस इनका इतना ही कार्य रहेगा मनोविज्ञान में। आपको जहां जहां क्रो एंड क्रो नजर आए, समझ जाना कि परिभाषा देने आ गए। यहां पर भी परिभाषा दी, लेकिन परिभाषा ऐसी थी कि बाल विकास समझ में आता है। इन्होंने बताया कि बाल मनोविज्ञान 20वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी कहलाती है। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। क्रो एंड क्रो की बहुत फेमस परिभाषा है। 20वीं शताब्दी क्या कहलाती है? बालक की शताब्दी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, याद आ गया। देखो 20वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक कौन है? क्रो एंड क्रो। इन्होंने क्या बोला कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी कहलाती है। अब दोस्तों इनके अलावा इन्होंने बोला कि मनोविज्ञान ही बाल मनोविज्ञान कहलाता है। ये भी किन्होंने बोला? बालक जैसा व्यवहार करेगा, बालक जो व्यवहार करेगा वो मनोविज्ञान क्या कहलाएगा? बाल मनोविज्ञान कहलाएगा। ये भी किसने बोला दोस्तों? क्रो एंड क्रो ने बोला। अब बात करते हैं दोस्तों 20वीं शताब्दी में और क्या क्या हुआ। ये बात की है मैंने सिर्फ क्रो एंड क्रो की। याद रखना दोस्तों, एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बर्लिन। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं यहां पर, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको कुछ बातें बता रहा हूं, नोट्स लगा के लिख लेना उनको। एक जगह पड़ती है दोस्तों बर्लिन, जहां कहां पर पड़ती है दोस्तों? ये जर्मनी में पड़ती है। कहां पर पड़ती है दोस्तों? जर्मनी में। बर्लिन में ही सर्वप्रथम बाल विकास को, किसको दोस्तों? बाल विकास को बाल मनोविज्ञान मान लिया गया या माना। यानी कि बर्लिन जर्मनी में। आपको याद क्या रखना है दोस्तों? 20वीं शताब्दी, यानी कि 20वीं शताब्दी में बाल विकास क्या निकल के आया? बाल मनोविज्ञान निकल के आया। इससे पहले दोस्तों 20वीं शताब्दी से पहले बाल मनोविज्ञान क्या पढ़ा जाता था? बाल विकास पढ़ा जाता था। और वर्तमान में जो है वो बाल मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और भी बात करें एक दो बातें की दोस्तों, तो देखो इधर बर्लिन जर्मनी में सर्वप्रथम बाल विकास बाल मनोविज्ञान निकल के आया। और यानी 20वीं शताब्दी में ही, कौन सी शताब्दी में? 20वीं शताब्दी में ही बाल मनोविज्ञान की एक शाखा बन गया। किसकी शाखा बना दोस्तों? शाखाओं की बात अपन पहले कर चुके हैं। शाखा का मतलब क्षेत्र। मनोविज्ञान के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग पढ़ा जाता है मनोविज्ञान को। एक किताब है दोस्तों मनोविज्ञान की, और उसमें एक टॉपिक है बाल विकास, शिक्षा, मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। ये ऐसे टॉपिक होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए ये जो भी मैटर है आज के लिए इतना ही काफी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों आज के मैटर में, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। आज के जो मैंने बताया वो विकास के बारे में बताया गया। अगली नेक्स्ट बारे जो अपन बाल विकास के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखें, लाइक कमेंट जरूर करते रहे, अपने दोस्तों को भी जरूर भेजें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।